गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलजेब्रा में एक टाइप के बारे में सीखेंगे। ये टाइप आपका ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होगा, ठीक है। ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन, इसमें देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले आपको ग्राफ क्या होता है और इसके बारे में क्या क्या कुछ फैक्ट्स जानकारी है, बेसिक जानकारी है, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद उस सवाल को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ग्राफ क्या होता है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मान को लेकर जो आलेख खींचा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश, ठीक है। ये जिस बिंदु पे कटता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं और उसे ओ से सूचित किया जाता है। इधर जो भी मान आता है वो पॉजिटिव में आता है और ऊपर में भी जो भी मान आता है वो आपका पॉजिटिव होता है। इधर जो भी मान होता है वो आपका निगेटिव होता है और नीचे भी जो भी मान होता है वो आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर हमको ग्राफ खींचने की बात आती है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से हम लिया 1 2 3, ये आपका माइनस में होगा। इधर से मैंने लिया -1 -2 और इधर से ये -3। यहाँ से मैंने लिया 1 2 3। तो यहाँ से अगर हमको ग्राफ खींचने की बात की जाती है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं कि जितने भी पार्ट्स में ये बटे हुए, जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ गया है, तो ये 4 पार्ट्स आपका क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी मान आता है प्लस में आता है, क्योंकि जब आप आलेख खींचते हैं तो इसमें एक्स अक्ष के मान को पॉजिटिव और वाई अक्ष के मान को लेते हैं, वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस पे से आप एक्स अक्ष के मान लीजिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आपको जो भी मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है और इसमें क्या होता है, आपका सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड बात की जाए तो सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है कि एक्स के मान को आप लीजिएगा और एक्स का मान इसमें क्या है, निगेटिव है, बट वाई का मान क्या है, पॉजिटिव है। एक्स का मान निगेटिव इसलिए इसमें माइनस होगा और वाई का मान पॉजिटिव है इसलिए प्लस होगा। यानी कि अगर दूसरे चतुर्थांश की बात की जाए तो दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव होता है। पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो इसमें एक्स का वैल्यू लेंगे तो इसमें एक्स का वैल्यू निगेटिव और वाई का वैल्यू लेंगे, वाई का वैल्यू भी निगेटिव। यानी कि तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि दोनों निगेटिव होता है, एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है। अब चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तो चतुर्थ में क्या होता है, तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू लीजिए तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, बट वाई का वैल्यू लीजिए तो ये आपका निगेटिव आ जाएगा। यानी इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। तो चतुर्थ में क्या होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो यहाँ आपको ये बात क्लियर कर लेना होगा कि अगर दोनों प्लस में आएगा तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, अगर पहला माइनस दूसरा प्लस में आएगा तो वो दूसरा चतुर्थांश में होगा, अगर दोनों माइनस में आएगा तो तृतीय में होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस में आएगा तो वो चतुर्थ में होगा। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कि आपको एक बिंदु को दर्शाना है, बिंदु यही है कि 1,2 को अगर दर्शाने की बात करता है तो आप कैसे इसे दर्शाइएगा। आपको यहाँ पे दर्शाने की बात की जा रही है कि एक्स अक्ष का वैल्यू 1 है और इसमें वाई अक्ष का वैल्यू 2 है, ठीक है। यानी एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू 2 है, तो आप एक्स का वैल्यू यहाँ से लीजिएगा और वाई का वैल्यू 2 यहाँ तक आइएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दर्शा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 और 2। कोई और बिंदु ले लेते, जैसे मान लिए बिंदु ये था कि -3 और 2 दर्शाना था आपको, तो -3 और 2 दर्शाना था, तो इसे आप कैसे दर्शाएंगे, तो -3 तो -3 यहाँ पे आ जाएगा और +2 जो कि ऊपर जाएगा, तो -3 और ठीक इसके सामने +2 यहाँ पे दर्शा देते -3 और 2। अगर हमको आलेख खींचना होता तो इससे इसको हम क्या करते, मिला देते, तो यही मेरा क्या होता, आलेख हो जाता। तो यहाँ पर आपने यही देखा कि अगर आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, ये द्वितीय हुआ, ये तृतीय हुआ, चतुर्थ हुआ। प्रथम में दोनों प्लस होगा, दूसरा में पहला माइनस और दूसरा प्लस होगा, तृतीय में दोनों माइनस में होगा, चतुर्थ में पहला प्लस और दूसरा माइनस होगा, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर कैसे सवाल आएंगे और हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल ये दे रखा है कि एक्स अक्ष के समांतर
एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा जो एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा जो एक्स अक्ष से 3 एकक नीचे है, 3 एकक नीचे है तो समीकरण क्या होगा? अब आप देखिए, आपको सवाल दे रखा है कि एक्स अक्ष के समानांतर अगर सरल रेखा जो एक्स अक्ष से 3 एकक नीचे है तो समीकरण क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक आलेख हमने खींचा, यही आपका आलेख है, ये ओ पे काट रहा है। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष के समानांतर, इसी के समानांतर आप रेखा खींचते हैं, वो एक्स अक्ष से नीचे है। चलो भाई, यहाँ पर ये हमने 3 मान लिया, इसी से एक रेखा हमने खींच डाला, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो समीकरण क्या होगा। अब यहाँ से बात की जाए कि ये तो आपका एक्स अक्ष है और ये आपका एक्स डैश एक्स और ये हम वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो एक्स अक्ष से नीचे की बात करता है, तो एक्स अक्ष से नीचे क्या होता है आपका वाई का वैल्यू होता है, और वो भी वाई का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ से जो भी समीकरण पूछा जा रहा है, ये तक वाई का वैल्यू और वो भी निगेटिव होता है। तो यहाँ से अगर समीकरण की बात किया तो समीकरण क्या मिलेगा, तो आपको समीकरण यही मिलेगा, एक्स बराबर क्या होगा, -3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल ये दे रखा है 2x + 1 = 0 और 3y - 9 = 0 का आलेख किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। आपका सवाल यही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका एक समीकरण ये दिया है 2x + 1 = 0, यहाँ से 2x बराबर क्या होगा, -1 होगा। दूसरा समीकरण जो आपको दे रखा है वो 3y - 9 = 0 है, तो 3y बराबर क्या मिलेगा, 9, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि आपको एक ऐसा वैल्यू खोजना है जिससे क्या हो, दोनों बराबर हो जाए, तो वैसा कौन सा वैल्यू होगा जिसे रखने पर क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। वैसे वैल्यू को आपको क्या करना है, खोजना है। अगर मान लिया जाए यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि अगर x बराबर आप क्या लेते हैं, -1/2 लेते हैं, तो ये क्या होगा कि अगर x बराबर -1/2 लेते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको, 2 × -1/2 बराबर इधर आपका क्या है, -1। इससे ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बराबर -1 बराबर -1। एक तो पहला सेटिस्फाइड किया जब हम x का वैल्यू क्या लिया, -2 लिया। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो y बराबर हम 3 लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 3 × 3 = 9, जो आपको दे रखा है कि 3y, तो 3 × 3 = 9, यानी कि यहाँ से देखा है तो 9 बराबर क्या मिला, 9। यहाँ पे भी सेटिस्फाइड किया, तो आपको क्या दिख रहा है कि x का वैल्यू अगर -1/2 हो और y का वैल्यू 3 हो, तो उस स्थिति में वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो वो प्रतिच्छेदन बिंदु जो हो जाएगा, प्रतिच्छेदित बिंदु वो आपका हो जाएगा -1/2, 3, और यही इस सवाल का आंसर होगा।
चलिए तब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल ये दे रखा है आपसे कि सरल रेखा 4x + 3y = 12 निम्न में से किससे गुजरती है? निम्न में से किससे गुजरती है? चलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप 4x बराबर क्या लिखिएगा, 4x बराबर आप लिखिएगा, पहले मैं क्वेश्चन को उतार लूँ तो 4x + 3y = 12, तो आप 4x बराबर क्या लिखिएगा, 12 - 3y, इसलिए x बराबर क्या लिखिएगा, 12 - 3y/4। यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ x और y के वैल्यू निकालते हैं, x और y के वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप x और y का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से जब आप x और y का वैल्यू निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर y का मान 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 12 में से 0 घटाएंगे फिर भी 12 आएगा, 12 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो x का वैल्यू 3 आ रहा है। सेकेंड टाइम आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अगर आप लेते हैं 4, y के वैल्यू अगर आप 4 लेते हैं तो ये 4 थी कि 12, तो 12 में से 12 घटेगा 0, 0 में 4 से भाग दें फिर भी 0, ये आ जाएगा। अगर आप ये करते हैं कि y का वैल्यू आप 8 लेते हैं तो ये 8 3 का 24, 12 में से 24 घटा फिर भी -12, उससे में 3 से भाग दें तो क्या आएगा, -3 आएगा। या x का वैल्यू अगर आप -4 लेते हैं तो ये क्या दिख रहा है कि प्लस हो जाएगा, तो ये 4 3 12 और ये 12 24, 24 में 4 से भाग दें 4 6 24। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको यही दिख रहा है कि यहाँ पे x का वैल्यू 3 आया, यहाँ पे y का वैल्यू 4 आया। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये क्या है, -3/8, यानी कि यूँ कहिए कि x का वैल्यू -3 है और ये y का वैल्यू 8 है, और यहाँ पे x का वैल्यू 6 है और तो y का वैल्यू -4 है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों आपको किस में है, प्लस में है। तो ये दोनों प्लस में किस चतुर्थांश में होता है, तो ये दोनों प्लस में आपका प्रथम चतुर्थांश में होता है। दूसरा बात आपको बताएं कि पहला माइनस और दूसरा प्लस हो तो पहला माइनस और दूसरा प्लस ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश में, और उसके बाद बताया था कि आपको पहला प्लस और दूसरा माइनस हो तो पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है तो वह चतुर्थांश में होता है, यानी कि ये चौथा में होता है, ये दूसरा में होता है और ये दोनों पहला में होता है। तो इस तरह से अगर ये पूछा जा रहा है कि सरल रेखा निम्न में से किससे गुजरती है, तो हम कह सकते हैं कि अतः सरल रेखा प्रथम द्वितीय और चतुर्थांश से और चतुर्थांश से गुजरेगा, और यही सवाल का आंसर होगा। सवाल नंबर 4, सवाल यही दे रखा है कि 2x - 3y = 6 समीकरण y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, किस बिंदु पर काटेगा।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका समीकरण यही 2x माइनस 3y बराबर 6। अब आप यहाँ से ये कीजिए कि y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, सिर्फ कह रहा है कि y अक्ष को काटने की बात की जा रही है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि x के वैल्यू को आप 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो x के वैल्यू को अगर आप 0 कर लेते हैं तो उस स्थिति में ये हो जाएगा आपका, तो x का वैल्यू को आप तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर दिखाते हैं। तो अगर आप x का वैल्यू 0 लेते हैं यानी 2 गुने 0 माइनस 3 गुने माइनस 3 बराबर 6। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 6। यानी कि एक तरह से क्या मिला था, 6 बराबर 6। मैंने क्या किया कि आप x का वैल्यू 0 रखिए क्योंकि y x को किस बिंदु पर काटेगा। इट मीन्स कि y से मतलब है, हमको x से मतलब नहीं है। तो जब x से मतलब नहीं है, x की चर्चा भी नहीं है, तो उस स्थिति में हम x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 लेते हैं। क्योंकि y x पे काटने की बात कर रही है तो सिर्फ y x पे काटने की बात करते हैं, सिर्फ y का वैल्यू निकालेंगे, x के वैल्यू से मतलब नहीं। तो आप x का वैल्यू क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए। तो उस स्थिति में अगर आप x का वैल्यू 0 लेते हैं तो इसको 2 से गुना करें तो 0 होगा। लेकिन यहाँ पे हमने y का वैल्यू क्या लिया, -3 लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस, यानी प्लस 6 बराबर 6। तो यहाँ पर दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस स्थिति में क्या दिख रहा है आपको कि y का वैल्यू हमको क्या लेना होगा, -3 लेना होगा। तब ये y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, तो -3 पे काटेगा। यानी कि यहाँ पे आपको लिख सकते हैं कि अतः y बराबर -3 और यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। सवाल ये दे रखा है कि वह बिंदु कौन सा है, वह बिंदु कौन सा है जिस पर 2x प्लस y बराबर 5 तथा x प्लस 2y बराबर 4 एक दूसरे को काटती है। एक दूसरे को काटती है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि आपको 2 समीकरण दे रखा है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। आपको कह रहा है कि वह बिंदु कौन सा है जिस पर 2x प्लस वाई बराबर 5 तथा x प्लस 2y बराबर 4 एक दूसरे को काटती है। यहाँ पर भी आप क्या कीजिए कि दोनों को बराबर दिखाइए। आप वह मान लीजिए ताकि दोनों बराबर हो जाए, इधर भी वही मान लीजिए ताकि ये भी बराबर हो जाए, और वो जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या वैल्यू ले। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 दूना 4 और y का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 2 लेने पर ये 4 और y का वैल्यू 1 लेने पर ये बराबर आ रहा है। बट ये आ रहा है कि नहीं, तो अगर यहाँ पे 2 का x का वैल्यू लेते हैं तो ये 2 और y का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 2 एकम 2, तो ये भी 2 और ये भी 2 जोड़ कर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि आपको क्या दिख रहा है कि अगर हम x बराबर 2 लेते हैं और y बराबर आप 1 लेते हैं तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसा कि आप देख लीजिए 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर 5, यानी कि 5 बराबर 5। और यहाँ पे बात की जाए तो 2 प्लस 2 गुने 1 बराबर 4, यानी 2 प्लस 2 बराबर 4। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 बराबर 4। तो यहाँ से वो बिंदु कौन होगा, तो वो बिंदु आपका हो जाएगा जिस बिंदु पर ये क्या करती है, काटती है, वो कटान बिंदु आपका हो जाएगा 2,1 और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे कैसे ग्राफ पे सवाल पूछे गए थे और उन सभी बातों को हमने आसानी से एक इजी वे में सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।